का यथारूप अध्याय 18 अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और श्लोक संख्या है 54। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। आप सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें, ठीक है? सब लोग बोलिए। ब्रह्मभूतः, ब्रह्म से तदाकार होकर, प्रसन्न आत्मा पूर्णतया प्रमुदित, न कभी नहीं, शोचति खेद करता है, न कभी नहीं, कांक्षति इच्छा करता है, समः समान भाव से, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों पर, मत भक्ति मेरी भक्ति को लभते प्राप्त करता है, पराम दिव्य। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रहता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये अनुवाद के बाद हम प्रार्थना बोलेंगे। मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को समझेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत अवस्था में आता है, कैसी अवस्था? ब्रह्मभूत अवस्था। तो ब्रह्मभूत अवस्था में आता है तो शोक नहीं करता और आकांक्षा नहीं करता, किसी बात की शोक नहीं करता, किसी बात की आकांक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपने को शरीर से ऊपर समझता है, अपने को शरीर से ऊपर वो जान लेता है। अभी आप लोग कैसी अवस्था में हैं? शरीर भूत अवस्था में, शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं, शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं। क्या? स्त्री है ना, बालक, बूढ़ा। तो आप अपने को क्या सोचते हैं? स्त्री, मैं स्त्री हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बालक हूँ। इस शरीर में अपनी पहचान कर रहे हैं, लेकिन आत्मा वास्तव में शरीर नहीं है। तो स्त्री का शरीर मिला है आत्मा को, ले आत्मा स्त्री नहीं है, आत्मा बालक नहीं है, बूढ़ा नहीं है। तो शरीर छूटता है तो दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में होता है तो अपनी पहचान शरीर के साथ नहीं करता। तो शरीर के संबंध में वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, है ना। शरीर से मैं ऊपर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। और ना कांक्षति, और उसकी इच्छा नहीं होती है शरीर को भोगने की, इंद्रियों को भोगने की इच्छा नहीं होती है। कैसा होता है? समा सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में उसकी समान भावना हो जाती है, समान भावना। वो जो है ये नहीं देखता कि गोरा है, काला है ना, ये नीचा या ऊंचा, है ना। तो ये सब नहीं देखता। वो क्या देखता है कि सब में जो है भगवान का अंश है, एक जीवात्मा है ना। तो प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है। इस प्रकार से वो जो है द्वेष, राग और द्वेष नहीं करता कि भाई ये मेरे घर परिवार का है और ये दूसरे परिवार का है, ये हमारे देश का है, ये परदेश का है ना, गोरा काला। अपनी पहचान जो है इस प्रकार से ना करके उसको जो है सब में समान भाव से क्या दिखाई पड़ता है कि भगवान का अंश जीव, प्रत्येक शरीर में भगवान का एक अंश जीवात्मा है। तो इस तरह से समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, इस अवस्था में फिर वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। सब प्राणियों के प्रति समानता जब हो जाए तो फिर भगवान के प्रति पराभक्ति प्राप्त करता है। तो भक्ति बहुत ऊपर की चीज़ है। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है भक्ति। लोग सोचते हैं कि नहीं, भक्ति से हमें ब्रह्म ज्ञान होता है तो हम भक्ति को फिर छोड़ देते हैं। नहीं, गलत है। ब्रह्म ज्ञान से हमें भक्ति प्राप्त होती है ना। और भक्ति जो है ज्ञान से ऊपर है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो निर्विशेष, वो जो है सब प्राणियों में समान हो जाता है, तो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है ना। हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। ये निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं? आप लोग सुन रहे? निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि बस यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्या कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन गीता में भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है भक्ति। तो निर्विशेषवादी इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्म ज्ञान से ऊपर क्या है? कृष्ण की भक्ति, है ना। तो निर्विशेषवादी सोचते हैं कि ब्रह्म ज्ञान होना ही परम लक्ष्य है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त है, वो सोचता है ब्रह्म ज्ञान
पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर उठना है और क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान का गुणगान करना है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले निर्विशेषवादी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वो जो है कुछ सीखना नहीं चाहते थे, पढ़ना लिखना नहीं चाहते थे कि ब्रह्म ज्ञान हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान की भक्ति का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है, भगवान की सुंदरता का वर्णन है। तो जब उन्होंने भागवत का एक श्लोक सुना जैसे भगवान की सुंदरता का वर्णन है, तो ब्रह्म ज्ञान उनका जो है फीका हो गया, ब्रह्म ज्ञान फीका हो गया। और वो जो है दौड़ करके उसके पीछे भागने लगे जो भागवत का श्लोक बोल रहा था, सुखदेव गोस्वामी। और वो जो भागवत का श्लोक बोल रहा था वो व्यास जी का शिष्य था, तो व्यास जी के पास आ गया। तो व्यास जी से फिर सुखदेव गोस्वामी ने पूरी भागवत पढ़ी, पूरी भागवत सीखी। तो ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है क्या? भक्ति। इसलिए हमें समझना चाहिए, इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वो पहले से ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चुका होता है। मुक्ति से ऊपर है भक्ति। ब्रह्म ज्ञान तो मुक्ति की अवस्था है? तो मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर चुका होता है, जिसे ब्रह्मभूत अवस्था या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर या परम ब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। क्या है? अंतर है। भगवान में और भक्त में अंतर होता है, और भक्ति तभी होती है। भगवान की भक्ति कब होती है? जब भक्त में भगवान में अंतर होता है। भक्त जो है अपने को सेवक मानता है और भगवान को अपना स्वामी मानता है ना। तो सेवक सेव्य भाव बिना, है ना, संसार सागर से पार नहीं उतर सकते जब तक भगवान के प्रति सेवा की भावना ना हो, है ना। आगे देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख प्राप्त करता है। अभी क्या है, हम लोग अपने शरीर में पहचान कर रहे हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो है लालायत हैं कि इंद्रिय तृप्ति मिले, बढ़िया खाना, बढ़िया सोना, बढ़िया रहना, हैं, तो ये सब जो है रहन सहन अपना अच्छा बनाना चाहते हैं। इसमें क्या होता है? दुख मिलता है। लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। लेकिन जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे क्या होती है? भगवान की भक्ति होती है। तो अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे और वो भक्ति अगर शुद्ध हो जाएगी तो भगवान के धाम में जा कर के आप भगवान की भक्ति में लग जाएं। तो जब आप इस भौतिक संसार में रह करके भगवान की भक्ति का अभ्यास करें और भगवान की भक्ति में आपका शुद्ध भाव हो जाए, तब आप जाएंगे कहाँ? भगवान के पास जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो भी जाते हैं शुद्ध भाव, भक्ति का शुद्ध भाव होता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है ना आकांक्षा होती है ना। तो किसी प्रकार का शोक और आकांक्षा नहीं होती है क्योंकि भक्ति के धरातल पर आ गया। लेकिन फिर भी शोक आकांक्षा होती है उसकी, किस लिए? भगवान के दर्शन के लिए। जो भक्त होते हैं उनके भौतिक संसार की कोई इच्छा नहीं होती कि बढ़िया खाना है, बढ़िया सोना है, ये सब जो है इसमें उसकी इच्छा नहीं होती। लेकिन भगवान का दर्शन करने में उसकी इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है। भगवान का गुणगान सुनने में उसकी इच्छा हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये जो है भगवान की भक्ति में क्या होती है? आकांक्षा होती है ना। चूँकि ईश्वर पूर्ण है अतः ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वो ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। चूँकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं उठते अतः वो प्रसन्न रहता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचता है। हर व्यक्ति को जो है कृष्ण का दास समझता है ना। हर व्यक्ति को सोचता है क्या कि ये भी कृष्ण का दास है, ये भी कृष्ण का दास, ये भी कृष्ण का दास। इस प्रकार से कृष्ण का चिंतन करता है।
है ना। तो अतएव वो प्रसन्न रहता है, वो ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वो भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वो किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वो उनका नित्य दास है। देखिए, भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता कि वो नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊं या बहुत बड़ा राजा बन जाऊं, नहीं सोचता। क्यों? अपने को क्या सोचता है? मैं भगवान का दास, अपने को भगवान का दास समझता है? वो भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से ऊंचा देखता है, ना किसी को अपने से नीचा देखता है। भौतिक जगत में अपने से किसी को ऊंचा नहीं देखता, ना किसी को नीचा देखता, कि सब बराबर है। चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, हर व्यक्ति को जीवन सीमित मिला है, और बाद में क्या है? शरीर छोड़ना पड़ेगा। अब शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, तो कोई सुंदर हो चाहे कुरूप हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, क्या अंतर पड़ता है? शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो केवल भक्ति का अंतर है। अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो हम शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। और आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो शरीर छोड़ करके इसी संसार में रहोगे, जन्म मरण का कष्ट भोगोगे। ये अंतर है भक्ति में और जो है भक्ति ना करने में अंतर देखता है कि कौन भक्ति कर रहा है कौन भक्ति नहीं कर रहा है। बाकी कोई अंतर नहीं है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अशिक्षित हो, कोई अंतर नहीं। अगर भक्ति नहीं करते तो इसी संसार में जन्म मरण का कष्ट भोगोगे, और भक्ति करते हो तो भगवान के धाम में जाओगे, हैं? सब जन्म मरण के कष्ट से छूट जाओगे, हैं? आगे वो भौतिक जगत में अपने को ना तो किसी को अपने से ऊंचा देखता है, ना किसी को नीचा। ये ऊंचा नीचा ये क्षण भंगुर है, और भक्त को क्षण भंगुर प्राकट या तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। ये ऊंचा नीचा क्या है? कुछ दिनों की बात है। हाँ, कभी कोई ऊंचा हो जाता है और फिर नीचा भी हो जाता है, और जो नीचा होता है फिर कभी ऊंचा हो जाता है। तो संसार का जो है ये तो परिवर्तन होता है। कोई अमीर हो जाता है फिर अमीर से गरीब हो जाता है, कोई गरीब हो जाता है गरीब से अमीर हो जाता है, परिवर्तन है। तो इस प्रकार से वो जो है इससे उसको कुछ लेना देना नहीं होता इस परिवर्तन से, है? क्या परिवर्तन से? कल जो है आप 10 साल पहले आप बच्चे थे, अभी जवान हो गए। 10 साल पहले 20 साल पहले बच्चे थे, अभी जवान हो गए। तो ये तो परिवर्तन है, ये तो शरीर का परिवर्तन है। तो इससे जो है कुछ है वो अंतर नहीं देखता है। आगे उसके लिए पत्थर और सोना बराबर होते हैं। देखो, पत्थर सोना भी बराबर, पत्थर और सोना भी बराबर। मान लो सोना भी आपके पास है, लेकिन अगर भगवान वर्षा ना करें तो अन्न कैसे पैदा होगा? आपके पास खूब सोना है तो भी भगवान अगर वर्षा ना करें तो अन्न कैसे पैदा होगा, है ना। तो भगवान ही तो भोजन दे रहे हैं। सोना से भोजन नहीं होता है, सोना हो चाहे पत्थर हो सब बराबर है। भोजन तो भगवान के द्वारा ही मिलता है, आपके सोने से जो है भोजन नहीं मिलता, है ना। आगे ये ब्रह्मभूत अवस्था है जिससे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परम ब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। वो नहीं चाहता कि हमें ऐसी मुक्ति मिले। जो भक्त होता है वो भगवान से ऐसी मुक्ति नहीं पाना चाहता कि भगवान में एक हो जाए। भक्त जो है भगवान से ऐसी मुक्ति नहीं चाहता कि भगवान में एक हो जाए। लोग कहते हैं ना कि नहीं, हम भगवान में मिल जाएंगे, मिलना चाहते हैं भगवान में, जैसे पानी की बूंद समुद्र में मिल गई। लेकिन भक्त लोग जो है ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। कैसी मुक्ति नहीं चाहते? कि जैसे बूंद समुद्र में मिल गई, अब बूंद खत्म हो गई, समुद्र बन गई, है ना। तो जो निर्विशेषवादी कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ये भक्त क्या कहते हैं? नहीं, अच्छी बात नहीं है, ये तो नरक की तरह है। इस प्रकार की मुक्ति नरक की तरह है।
भक्त क्या चाहता है? मुक्ति से ऊपर भक्ति चाहता है कि हमेशा मैं आपका नित्य दास हूँ, आप हमेशा मेरे नित्य स्वामी। तो जो भक्ति की भावना है वो क्या होती है कि भगवान की का जो है मैं नित्य दास हूँ, हमेशा दास, और भगवान हमारे हमेशा क्या है? स्वामी। तो भक्ति ये भावना रहती है ना। स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृत तृष्णा लगता है, और स्वर्ग में कोई लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग की का जो सुख है ये कैसा है? ये केवल एक भ्रम है। स्वर्ग का जो सुख है वो केवल भ्रम है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में आप सुख भोगते हैं तो अपना पुण्य क्षीण होता है। आपने जो पुण्य किए उससे आप स्वर्ग जाते हैं, और आपका पुण्य क्षीण होता है तो फिर नीचे आते हैं। तो स्वर्ग, हाँ, स्वर्ग का सुख क्या है? बेकार है। जैसे किसी बड़े होटल में आप चले गए, है ना, तो उसका जो है एक दिन का खर्चा ही जो है 10,000 रुपया, आपका 10,000 रुपया एक दिन का चला गया, और कुछ दिनों में आपको सड़क में बाहर कर दिया जाएगा, होटल से निकाल दिया जाएगा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे होटल में रहने से? उसी प्रकार स्वर्ग जो है उसी प्रकार का एक बड़ा होटल है। आपका पुण्य जितना है वो बड़ी जल्दी ख़त्म होता है, और जैसे पुण्य समाप्त होता है तो फिर गिरा दिया जाता है। आप स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग में जो है फिर पुण्य क्षीण होने पर गिराया जाएगा आपको, तो फिर क्यों जाएं? अगर आपको गिराया जाएगा वहाँ से तो आप जाना चाहोगे? किसी ऊंचाई में आपको जो है खड़ा कर दिया, बड़ी ऊंचाई में खड़ा कर दिया, किस लिए? आपको धक्का देके गिराए, तो आप चाहोगे ऊंचाई जाना? नहीं जाएंगे, हैं? क्यों? गिराया जाएगा वहाँ से। तो स्वर्ग से अगर गिराया जाएगा तो स्वर्ग क्यों जाएं? तो स्वर्ग का जो सुख है ये क्या है? एक भ्रम है। और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति, और जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जो इच्छा होती है ना भोगने की, वो इंद्रियों में इच्छा भोगने की नहीं रहती। अब ये ऐसे सांप की तरह इंद्रियां जिनके दांत नहीं रहे। इंद्रियां जो है कैसी हैं? ऐसे सांप की तरह जिनके दांत नहीं हैं। अगर दांत ना रहे, सांप के दांत ना रहें, तो वो काटेगा तो भी आपको कोई खतरा नहीं। ऐसी इंद्रियां, जो शुद्ध भक्त होते हैं उसकी इंद्रियां इतनी पवित्र हो जाती हैं कि भोगों को चाहती नहीं, है ना। और जिस प्रकार विषदंतहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। ये संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके संसार में दुख ही दुख है, और भगवान की भक्ति अगर आ गई तो फिर इस संसार में क्या है? कोई दुख नहीं। लेकिन भक्ति के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। भक्ति के लिए क्या लगता है? पूरा संसार क्या है? वैकुंठ। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा कर रहा है, और वैकुंठ में क्या करना है? भगवान की सेवा होती है। वैकुंठ में वही जाता है जो भगवान की सेवा करेगा। तो अगर इस जीवन में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो यहाँ ये संसार में और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सेवा यहाँ भी हम कर रहे हैं, वैकुंठ में भी सेवा कर रहे हैं। तो सेवा की भावना जब आ जाए तो भी संसार में और वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्ति के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। बहुत बड़ा, मान लो कोई शहंशाह है, बहुत बड़ा कोई राजा है, या कोई बहुत बड़ा देवता है, या इंद्र जैसे देवता हैं, ये भक्त को क्या लगता है? ये सब जो है क्या है? चींटी से बढ़कर नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्र इतने बड़े देवताओं के राजा इंद्र हैं, अपने कर्म के अनुसार अगले जीवन में चींटा बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री भी कोई
भारत के प्रधानमंत्री भी इस जीवन में कोई है, लेकिन अपना कर्म अगर बिगाड़ लेगा तो अगले जीवन में चीटा बन जाएगा। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। अगर कर्म खराब हो जाए तो राजा भी अगले जीवन में क्या बन जाएगा? चीटा बन जाएगा, है ना। तो इसलिए भक्त को जो है ऐसा कुछ नहीं लगता कि भाई बहुत बड़े प्रधानमंत्री बन गए, बहुत बड़े हम जो है नेता बन गए, राष्ट्रपति बन गए, इससे का कोई महत्व नहीं है। उससे अच्छा है कि हम छोटा बन करके, साधारण व्यक्ति बन करके भगवान का नाम लें, और किसी वैष्णव का अपराध ना करें, किसी भक्त का अपराध ना करें, तो ज़्यादा सुरक्षा है इसमें, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो भगवान चैतन्य की कृपा अगर प्राप्त हो तो ऐसी अवस्था प्राप्त हो सकती है। कैसी अवस्था? ब्रह्मभूत अवस्था है कि फिर जो है कोई इच्छा नहीं होती है कि बहुत सुंदर पत्नी मिलेगी या बहुत करोड़ों की संपत्ति मिलेगी, ये सब जो है इच्छा बिल्कुल नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो अवस्था वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति ना तो शोक करता है ना आकांक्षा करता है। क्या? ब्रह्मभूत अवस्था में ना शोक करता है ना आकांक्षा करता है। तो भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है, एक साधु ने प्रहलाद महाराज को ब्रह्मभूत अवस्था में अपना परिचय दिया। प्रहलाद महाराज जो है एक साधु के पास गए और साधु से पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए। अब जैसे आपसे पूछें कि आपका क्या परिचय है, आप अपना नाम बताएंगे, हैं, अपना पता बताएंगे कि दिल्ली के इस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, अपने पिता का नाम बताएंगे, है ना। तो ये आपका परिचय है। लेकिन जो ब्रह्मभूत अवस्था होती है जिसकी, तो वो अपना परिचय कैसे देता है? तो सुनो, प्रहलाद महाराज ने एक साधु से परिचय पूछा कि अपना परिचय दीजिए। तो क्या परिचय दिया उसने? मैं शरीर से पृथक एक ऐसा जीव हूँ। उस साधु ने क्या परिचय दिया अपना? मैं शरीर से पृथक एक ऐसा जीव हूँ जो अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण बार बार शरीर बदलता रहता है। आप परिचय समझो, आपका भी परिचय यही है क्या? शरीर से पृथक एक ऐसा जीव हूँ जो कि भौतिक इच्छाओं के कारण बार बार शरीर बदलता रहता है। आपका परिचय यही है? भौतिक इच्छाओं के कारण शरीर बदलते रहते हैं, और कभी मेढक का शरीर भी मिल जाता है, छिपकली का शरीर मिल जाता है, कीड़े का शरीर मिल जाता है, गाय का शरीर मिल जाता है। कैसे कैसे शरीर मिल जाते हैं? तो आप क्या हैं? एक जीव हैं जो शरीर से पृथक जीव हैं, भौतिक इच्छाओं के कारण क्या कर रहे हैं? शरीर बदल रहे हैं। मैं अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेता रहा। अब आपका परिचय ये है। क्या परिचय है? अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहे आप। अगर अपना सही परिचय अगर आपको पता चल जाए तो क्या परिचय है आपका? कि आप अनेक योनियों में क्या जन्म लेते रहे, अनेक प्रकार के कष्ट भोगते रहे, अनेक प्रकार के कष्ट भोगते रहे। हाँ, अब जैसे बैल का शरीर मिल जाए, अब देखो वो उसका हाथ नहीं, बैल के हाथ नहीं होते, वो मुंह से जो है पकड़ता है कोई चीज़। अगर पकड़ना है तो मुंह से पकड़ेगा, हाथ उसके होते नहीं। कितना कष्ट है। पशुओं के, पक्षियों के हाथ होते नहीं, और अगर मैं पकड़ना चाहूँ तो कैसे? मुंह से पकड़ूंगा, क्योंकि हाथ तो है ही नहीं। कितना कष्ट है? मैंने इस समय सौभाग्य से मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। यह आपका परिचय है। क्या? सौभाग्य से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अब इस मनुष्य शरीर में मुझे अवसर मिला है कि मैं
चुनाव करूं कि मुझे स्वर्ग जाना है या मुक्ति प्राप्त करना है या पशु पक्षियों की योनियों में जाना है। अब आपको मनुष्य जो जीवन प्राप्त हुआ है, इसमें आपकी जो है आपके लिए छूट है क्या, कि स्वर्ग में जाना चाहते हो या क्या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो या पशु की योनि में जाना चाहते हो या पक्षी की योनि में जाना चाहते हैं। इस मनुष्य जीवन में पुरुष और स्त्री का मिलन मैथिक सुख के लिए होता है, परंतु मैंने वास्तविक अनुभव से देखा है उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। स्त्री पुरुष का जो सुख है ये वास्तव में कोई सुख नहीं है। इसलिए मैं स्त्री पुरुष के संबंध से उदासीन हो गया हूँ। मुझे अनुभव हो रहा है कि बद्ध जीव शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है। अब आप इस शरीर में आ गए हैं, अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, अपना हित भूल गए। अपना असली हित किस में है? क्योंकि अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगते हैं। चूँकि शरीर भौतिक है, अतएव जीव की प्रवृत्ति भौतिक जगत की ओर आकृष्ट होने की रहती है। अपने को शरीर समझते हो तो फिर संसार का जो है सुख आप चाहते हो कि संसार का सुख मिले। इस तरह जीव संसार के कष्टों को भोगता है। संसार का कष्ट क्यों भोगने को मिलता है? अपने को शरीर समझ करके आप चाहते हो संसार के भोगों को भोगना। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुखों से छूटना चाहता है, परंतु माया जीव को बलपूर्वक दुख प्रदान करती है। जीव क्या चाहता है? सुख भोगना चाहता है, दुखों से छूटना चाहता है, लेकिन माया बलपूर्वक क्या करती है? जीव को दुख देती है। अब कोई दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन दुख मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? माया, भगवान की माया दुख देती है। इस प्रकार जीव की सुख पाने की योजनाएं निष्फल हो जाती हैं। मैं सचमुच देख रहा हूँ कि धनी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संचित करने में अत्यंत लोभी होता है। धन इकट्ठा कर रहा है। जो पैसे वाला आदमी है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। क्यों? इंद्रिय तृप्ति के लिए। इस प्रकार इस चिंता के कारण से अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। पैसे वाले को क्या होता है? नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि पैसा इकट्ठा करने में उसकी चिंता रहती है हमेशा कि और पैसा इकट्ठा करूं, और पैसा इकट्ठा करूं। नींद नहीं आती उसको। अतः बुद्धिमान को चाहिए अनावश्यक प्रतिष्ठा और धन की लालसा को छोड़ दो। अपनी प्रतिष्ठा और धन की लालसा बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? किसी कारण व्यक्ति को शोक होता है, मोह होता है, भय होता है, क्रोध होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत व्यक्ति ना तो शोक करता है ना आकांक्षा करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत व्यक्ति प्रसन्न रहता है। कैसा रहता है? कैसा रहता है? ब्रह्मभूत अवस्था में व्यक्ति कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न रहने का अर्थ है चूँकि वो अपने आप को शरीर से ऊपर नित्य जीव मानता है, अतः जन्म मरण के भय से वो मुक्त रहता है। मृत्यु का भय नहीं होता। अभी हमें आपको मरने का भय है ना, लेकिन शरीर से ऊपर उठ जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो मरने का भय नहीं होता। क्योंकि मृत्यु कैसा होता है कि शरीर बदलने का, शरीर बदलने जैसा है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, आप जैसे रोज़ कपड़ा बदलते हैं, उसी प्रकार से शरीर बदलने वाली बात है, मृत्यु नहीं होती। तो ब्रह्म ज्ञान में कोई व्यक्ति जो है मृत्यु से डरता नहीं है। हाँ, गीता 14:20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय जीव अपने शरीर में रहते हुए 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है, उस समय वो जन्म मरण बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। इस शरीर में रहते हुए अगर 3 गुणों से मुक्त हो गए तो जन्म मरण बुढ़ापा का कष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत व्यक्ति शोक नहीं करता है। तो दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक भगवान क्या कहते हैं?
कि पंडित लोग उनके लिए शोक नहीं करते हैं जो शोक करने योग्य नहीं है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो शरीर जन्मता है आज या कल विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वो असली विद्वान है, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति आकांक्षा नहीं करता है। ये बात समझने की है कि ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वो जिस स्थान में है उस स्थान में सुख नहीं है, फिर इन दुखों के स्थान में सुख पाने की आकांक्षा क्यों करूं। भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है कि ब्रह्मभूत साधु ने आगे ये कहा, मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करता हूँ। ब्रह्मज्ञानी है साधु, तो उसने क्या कहा, मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं करता हूँ, बल्कि जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूँ। कैसा? जो प्राप्त हुआ अपने आप उसी से संतुष्ट रहता हूँ। हाँ। यदि मुझे कुछ भी नहीं मिलता है तो अजगर की तरह बिना विचलित हुए बिना धैर्यपूर्वक कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। अजगर कैसा होता है? अगर भोजन नहीं मिलता तो भी पड़ा रहता है। भोजन की जो है भोजन के लिए प्रयास नहीं करता, वो पड़ा रहता कई दिनों तक। अगर भोजन नहीं मिला तो भी पड़ा रहता है। तो साधु ने क्या कहा कि मैं भी अजगर की तरह धैर्यपूर्वक कई दिनों तक पड़ा रहता हूँ। अगर भोजन नहीं मिला तो कई दिन तक पड़ा रहता हूँ, है ना। अब भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में समान हो जाता है। तो सब प्राणियों में समान हो जाता है। तो ये बात समझने की है कि ब्रह्मज्ञानी जिस समय परमात्मा की अनुभूति की अवस्था में आता है, परमात्मा की अनुभूति, उस समय वो परमात्मा का सभी प्राणियों के अंदर दर्शन करता है। क्या करता है? सब के अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। ये ब्रह्म अवस्था से आगे की अवस्था है। जो व्यक्ति परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और समझता है इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो केवल शरीर के अंदर एक आत्मा को नहीं देखना, शरीर के अंदर एक आप है आत्मा, लेकिन साथ साथ आपके परमात्मा भी हैं। परमात्मा हर आत्मा के साथ रहते हैं मित्र की तरह। जो व्यक्ति सत्संगति से समझ लेता है आत्मा को और आत्मा के मित्र को यानी परमात्मा को समझ लेता है। जो व्यक्ति सत्संग के द्वारा शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों को समझ लेता है। क्या? शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा है, दोनों को देखना है। प्रत्येक शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। परमात्मा एक ही हैं, एक ही हैं, विभक्त नहीं है, लेकिन जीवात्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीवात्मा है। तो जो व्यक्ति शरीर में आत्मा को और परमात्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी परमात्मा साक्षात्कार की अवस्था में सब प्राणियों में समान रूप से परमात्मा को स्थित देखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा साक्षात्कार की अवस्था से आगे की अवस्था में श्री कृष्ण की पराभक्ति होती है। परमात्मा साक्षात्कार के भी आगे क्या है? भगवान की भक्ति है। परमात्मा साक्षात्कार से आगे उस समय श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को समझकर उनकी पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। भगवान का स्वभाव जान लेता है तो भगवान का भक्त बन जाता है। इस अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति की अवस्था में जब भगवान का स्वभाव जान लेता है, भगवान का स्वभाव कैसा है, तो फिर उनकी भक्ति में वो हमेशा के लिए लग जाता है ना। तो
श्री कृष्ण की भक्ति के धरातल पर बड़ी कठिनाई के बाद पहुंचता है। यदि हम विचार करें कि संन्यास की विधि में ब्रह्मभूत अवस्था बहुत मुश्किल में आती है, और फिर उसके आगे परमात्मा की अनुभूति होती है, और फिर उसके ऊपर श्री कृष्ण की भक्ति का धरातल प्राप्त होता है ना। तो उससे क्या है, सबसे बढ़िया ये है कि संन्यास की विधि में ना जा कर के सीधे भक्ति करो। संन्यास की विधि में सबसे पहले आप ब्रह्म ज्ञानी होंगे, उसके बाद फिर आपको परमात्मा का अनुभव होगा, उसके बाद आप भक्ति प्राप्त करेंगे। तो इतना लंबा जो रास्ता है भक्ति पाने का, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि ज्ञान की विधि को छोड़ करके सीधे भक्ति में लग जाओ। ज्ञान की विधि में बहुत लंबा रास्ता है भक्ति का, और भक्ति की विधि में भक्ति का रास्ता सबसे शॉर्टकट। अगर आप भक्ति करते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास की विधि में व्यक्ति श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त करता है बहुत बाद में। भक्ति के 9 धरातलों पर प्रेम का धरातल सर्वोच्च है। माधुर्य कादंबरी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लक्षण वर्णन किया प्रेम का। भक्ति में प्रेम का धरातल सबसे ऊपर है, और प्रेम के धरातल का वर्णन सुनो कैसा है। जिस प्रकार चुंबक के पास लोहा अपने आप खींचा चला आता है, चुंबक के पास लोहा क्या होता है, अपने आप खींचता है। अगर लोहा पास में रखा है चुंबक के, तो एकदम से चिपक जाएगा, चुंबक से चिपक जाएगा लोहा। तो जिस प्रकार लोहा चुंबक से खींचा चला आता है अपने आप, उसी प्रकार श्री कृष्ण की इच्छा शक्ति से भक्त का चित्त भी बलपूर्वक खींचा जाता है। भक्त का चित्त भी कृष्ण की तरफ उसी प्रकार खींचा जाता है जैसे लोहा चुंबक की तरफ जाता है। तो भक्त का चित्त कैसा है, लोहे के समान है, और श्री कृष्ण चुंबक के समान। अगर आप अपने चित्त को शुद्ध कर लोगे तो आपका जो चित्त है फिर लोहे के समान हो जाएगा, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, चुंबक के समान है। तो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, ऐसे ही आपका चित्त जो है कृष्ण के ऊपर अपने आप खींचा जाएगा। तो लोहा बनने का मतलब है अपने चित्त को शुद्ध करो। अगर शुद्ध चित्त हो जाएगा तो कृष्ण आपको उसी प्रकार खींचेंगे जैसे कि चुंबक लोहे को खींचता है ना। भक्त श्री कृष्ण के नाम रूप उनके गुणों के गान में परम सुख प्राप्त करता है। वो कभी ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण को पुकारने लगता है। कैसे, बहुत ऊंचे स्वर से कृष्णा कृष्णा ऐसे पुकारता है, उसको दिखाई पड़ते हैं कृष्ण, इसलिए बड़े ऊंचे स्वर में कृष्ण का नाम लेता है। वो कभी ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण को पुकारने लगता है, कभी श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर उनके सामने नृत्य करने लगता है। ऐसा भक्त श्री कृष्ण के परम सुंदर दिव्य रूप का दर्शन करता है। वो श्री कृष्ण के साथ प्रेम पूर्वक बातें भी करता है। श्री कृष्ण के जिस रूप के लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललचाते रहते हैं, श्री कृष्ण के ऐसे रूप का वो साक्षात दर्शन करता है। तो भगवान का जो है उसको दर्शन होता है ना। तो ये जो है, जो भगवान की जब पराभक्ति प्राप्त होती है तो फिर भगवान का दर्शन उसको होता है। अगर वो भगवान का अर्चा विग्रह देखता है तो अर्चा विग्रह से भी बातें कर सकता है। तो भक्ति की इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप भगवान के सामने खड़े होंगे ना तो भगवान आपसे बातें करेंगे, बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ चर्चा हुई इस श्लोक की। तो हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ?
ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, बताइए। जो निर्विशेषवादी हैं वो ऐसी मुक्ति पाना चाहते हैं जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए तो भगवान में वो मिलना चाहते हैं। निर्विशेषवादी कैसी मुक्ति पाना चाहते हैं? जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए ऐसे वो भगवान में मिल जाना चाहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है क्या ऐसी मुक्ति चाहता है? जो शुद्ध भक्त है क्या ऐसी मुक्ति चाहता है? चाहता है? ये सब जा रहे हैं उड़ के जा रहे हैं कुछ समझे नहीं है? नहीं, मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि जो निर्विशेषवादी हैं वे ऐसी मुक्ति पाना चाहते हैं जैसे बूंद समुद्र में मिल जाए ऐसे भगवान में मिल जाना चाहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त क्या ऐसी मुक्ति चाहता है? चाहता है? नहीं चाहता। हाँ, ऐसी मुक्ति नहीं चाहता। उसको ऐसी मुक्ति नरक के समान लगती है। जो शुद्ध भक्त है ऐसी मुक्ति नरक के समान लगती है। वो क्या चाहता है कि वो भगवान की सेवा करना चाहता है। ऐसी मुक्ति में भगवान की सेवा नहीं होगी। जैसे बूंद समुद्र में मिल गई तो फिर क्या हो गई? हाँ, एक हो गई, है ना? तो इस तरह से अपने को मिटाना नहीं चाहता। जो भक्त होता है वो भगवान में अपने को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है? भगवान के साथ आप सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना है। तो भगवान की सेवा करने के लिए वो जो है ऐसी मुक्ति को ठुकरा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसी भक्ति में जो सुख है, जो भगवान की सेवा में सुख है, वो मुक्ति में जरा भी सुख नहीं। मुक्ति की तुलना में भक्ति का सुख, भगवान की सेवा का सुख इतना ज़्यादा है कि वो मुक्ति उसको नरक के समान लगती है। तो यहाँ पर यही बताया है कि भगवान की जो है वो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था से ऊपर उठता है तो फिर क्या करता है? वो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान से ऊपर है। जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। निर्विशेषवादी बोलते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्म ज्ञान से ऊपर क्या है? भगवान की भक्ति है ना। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आप शोक आकांक्षा से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन तो भी इसमें वो सुख नहीं है जो सुख भगवान की सेवा में है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से ऊपर, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर क्या है? भगवान की भक्ति है ना। तो आज के श्लोक में जो है ये भगवान ऐसा बता रहे हैं। अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है अपना परिचय किस प्रकार देता है? जैसे प्रहलाद जी ने पूछा आपका परिचय क्या है, तो साधु ने अपना परिचय कैसे दिया? कौन बताएगा? भाई हाँ, हाँ, मैं एक ऐसा अजीब हूँ जो शरीर से अलग हूँ और भौतिक इच्छाओं के कारण शरीर में मुझे जाना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। बार बार शरीर में जाते हैं तो आपको जन्म का कष्ट भोगना पड़ता है, मरण का कष्ट भोगना पड़ता है। जबकि जीव का जन्म और मरण नहीं होता, लेकिन कष्ट जीव को ही भोगना पड़ता है। काहेगा? जन्म का और मरण का। तो जो साधु है वो अपनी पहचान शरीर से नहीं करता, इसलिए उसको इस बात की चिंता नहीं होती कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल गए तो बहुत खुश हो गया। वो साधु इस बात से खुश नहीं होता कि 10 करोड़ रुपए मिल गए, बहुत बड़ा जो है मुझे भवन गगनचुंबी भवन मिल गया, तो इस बात की खुशी नहीं उसको होती। इस बात की खुशी क्यों नहीं होती? अगर 10 करोड़ रुपए मिल जाए ब्रह्म ज्ञानी को, साधु को,
तो उसको सुखी क्यों नहीं होगी, उसको क्यों नहीं सुख होगा। 10 करोड़ रुपए मिल गए उसको, क्या होता है, कौन बताएगा। उसे इस बात की कोई खुशी नहीं होती कि उसको 10 करोड़ रुपए मिल गए। इसका क्या कारण, क्या है उत्तर। इनको माइक दो। नहीं, लेकिन 10 करोड़ रुपए मिल गए तो उसको जो है खुशी क्यों नहीं होती। भाई 10 करोड़ में तो हम बहुत बड़ा घर बना लेंगे, बहुत बड़ा जो है अपना, है ना, ताम झाम सब बना लेंगे। 10 करोड़ रुपए मिल गए तो खुशी क्यों नहीं होती। खुशी इसलिए नहीं होती है कि इस 10 करोड़ रुपए में भी जो है उसको क्या है, अंत में शरीर छूटेगा और सब दूसरे शरीर में जाएंगे। अगर हमें करोड़ों रुपए मिल जाते, बहुत बड़ा मकान, घर मकान मिल गया, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो क्या होगा, वो सब यहीं कहीं रह जाएगा, छोड़ के चले जाओगे। इस कारण से जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है उसको खुशी नहीं होती है कि मुझे 10 करोड़ रुपए मिल गए तो मैं बहुत खुश हो गया। ना सोचती ना कांक्षती, वो शोक नहीं करता है। किस बात का शोक नहीं करता। अभी देखो, जैसे कोई मान लो किसी का मरण हो गया, जैसे पत्नी का मरण हो गया, बच्चे का मरण हो गया, तो वो शोक नहीं करता। करता है शोक, थोड़ा करना चाहिए, तो शोक करता है थोड़ा, लेकिन इतना शोक नहीं करता है कि बस अब सब काम छोड़ दे वो। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि शरीर कैसा है, ये नश्वर है। तो पत्नी का शरीर छूट गया या बच्चे का शरीर छूट गया तो ये तो नश्वर शरीर है, इसलिए वो जो है इन चीज़ों में ज़्यादा जो है ध्यान नहीं देता। वो प्रसन्न रहता है, इस कारण से प्रसन्न रहता है, उसको मरने के भी जो है, मरने का भी भय नहीं, मरने का भी भय नहीं। जैसे सुकरात जो है ग्रीक के एक बड़े जो है विद्वान थे। सुकरात, क्या नाम, सुकरात, सोक्रेटिस, अंग्रेजी में बोलते सोक्रेटिस, है ना। तो वहाँ के जहाँ रहते थे वो, वहाँ के राजा ने जो है सुकरात के लिए संदेश भेजा कि तुम इतना ज़्यादा जो सबको ज्ञान जताते हो, अपना बताते हो अपना ज्ञान, तो तुमको हम फांसी की सज़ा देंगे। तो सुकरात हंसने लगे, बोले कि राजा साहब, आपको अगर आप हमें फांसी की सज़ा दोगे तो पहले तो हमको पकड़ोगे, तब तो शांत फांसी की सज़ा दे। नहीं, आप पकड़ नहीं सकते मुझको। क्यों, मैं शरीर नहीं हूँ। तो सुकरात भी जो है, हालांकि ग्रीक के विद्वान थे, लेकिन ग्रीक में भी जो है ये ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, क्या, कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर कोई मुझे फांसी देगा तो शरीर छोड़ करके मैं दूसरे शरीर में चला जाऊँगा, तो फांसी मुझे थोड़ी मिलने वाली, शरीर को फांसी मिलेगी और मैं शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाऊँगा, तो मुझे क्या चिंता है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म भूत अवस्था होती है उसमें शोक आकांक्षा की बात नहीं आती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरि बोल।